ये रस्सी जो बांधी हुई है ना, कपड़े हैंग करने के लिए रखी हुई थी। जो एक्स्ट्रा सम टाइम होता है ना कि एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो छोड़ देते हैं, तो वही एक्स्ट्रा फुट 1.5 फुट की इधर रस्सी साथ लटकी हुई थी। बाकी अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हम गिल्टी है ना तो हम हाजिर हैं, अगर हम गिल्टी नहीं है ना तो काइंडली मेरी एक रिक्वेस्ट है, न्यूज़ पे चल रहा है कि जी बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके साथ ज्यादती की, फिर उसके गले में रस्सी डाल के उसको इधर कतर करके फेंक दिया क्या, काइंडली इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड किया जाए जी। जो इतना बड़ा सान्या हुआ इसी ट्यूशन सेंटर में। देखिए जी दुख एक हमें बजे भी मेरी है। अभी आप हंस रहे थे, वो थोड़ा सा नहीं, मैं हंस awkward नहीं रहा लगा था। मुझे कि हंस के बताने वाली बात नहीं है। जिसका बच्ची चली गई, जब 8-10 साल 9 साल बच्ची थी, उसकी तो दुनिया उजड़ गई ना। इस वक्त जी हम मौजूद हैं उस ट्यूशन सेंटर में जहां पर नईमा जो है उसकी मुबैना तौर पर जो हलाकत हुई थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस ट्यूशन सेंटर के जो ऑनर्स हैं, उनके ये रिलेटिव हैं और उनकी खाला का ये घर है। इनसे हम बात करते हैं। बैक साइड पे आप देख सकते हैं, हम आगे नहीं जाएंगे, ये वो वॉशरूम है जहां पर नईमा जो है वो मुबैना तौर पर बेहोश हुई या उसकी हलाकत हुई। बहरहाल बात करते हैं जो इस ट्यूशन सेंटर में इस वक्त मौजूद है, जो उनके रिलेटिव हैं उनसे। सब बताइएगा, ये कब से ट्यूशन सेंटर है यहाँ पे? एक्चुअली लास्ट 3-4 ईयर से होंगे। 3-4 साल से। आपकी रिहाइश यहीं पे है या वैसे आप ये साथ ही है घर में। साथ ही है? तो ये क्या मामला है, क्या हुआ नईमा के साथ? आप लोगों का क्या वर्जन है? आप लोगों की भी जो है हम चाहते हैं कि मौका आपका सामने आ सके। एक्चुअली है कि बच्ची वॉशरूम के लिए नीचे आई थी, ठीक हो गया। तो जब वॉशरूम के लिए नीचे आई है तो हार्डली 5 to 10 मिनट तक वो नहीं ऊपर आई, ठीक है। वो बच्ची, ये तीनों बहनें आती हैं इधर पढ़ने के लिए, ठीक है। सबसे छोटी वाली बहन आई है नीचे, उसने आके डोर नॉक किया, अंदर से आवाज़ नहीं आई। वो छोटी बच्ची है तो उसने हल्का सा पुश किया, दरवाज़ा नहीं पुश हुआ उससे। उसने ऊपर जाके दोबारा टीचर को बोला कि जी नीचे मैंने आवाज़ दी है, तो अंदर से आवाज़ नहीं आई। बच्चे ऊपर पढ़ते हैं? बच्चे ऊपर पढ़ते, फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ते जी हैं। जी जी। नीचे रिहाइश है? रहाइश ऊपर भी है नीचे भी है। नीचे भी है। नीचे कौन लोग रहते हैं? घर वाले ही हैं। घर वाले हैं। अच्छा। तो फिर उसकी बड़ी बहन आई है, वो 9th क्लास में पढ़ती है, ठीक है। वो दोनों छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों नीचे आए हैं। उन्होंने आके दरवाजे को पुश किया तो बच्ची दूसरी साइड पे गिर पड़ी है। जब वो गिरी हुई, उनको पता चला कि बच्ची गिरी है तो बेहोश थी। तो उसको शोर में से गया, तो भी इससे वो सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। इवन के बड़ी बहन ने ही उसको निकाला बाहर। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर हम आगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन कैमरा हम कोशिश करेंगे रिकॉर्ड कर सके अंदर के क्या मामलात हैं। अब ये सुनने में आ रहा है, जो बच्ची के वालिद है उन्होंने भी बताया, जो केस की बताइए, कि बच्ची की गली से रस्सी मिली है। वो रस्सी कौन सी थी? आपके पास भी वीडियोस होंगी, पिक्चर्स आपने भी देखी होंगी कि बच्ची ने वो तवीज़ सा पहना हुआ है। तवीज़ के अलावा वो कह रहे थे शायद बकौल उनके, मैं तो उनका एक मौक़िफ़ शामिल कर रहा हूँ ताकि बात करें। और उन्होंने कहा जी एसएचओ साहब ने बताया कि बच्ची के गले से रस्सी जो है वो, और बच्ची भी बता रही है जैसे फर्स्ट जो आई विटनेस है, उसने कहा गले में रस्सी थी उसके। ये रस्सी जो बांधी हुई है ना, कपड़े हैंग करने के लिए रखी हुई थी। जो एक्स्ट्रा सम टाइम होता है ना कि एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो छोड़ देते हैं, तो वही एक्स्ट्रा फुट 1.5 फुट की इधर रस्सी साथ लटकी हुई थी। वो लटकी हुई थी। वो पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने बस अपनी जो उन्होंने करना था अपनी इंक्वायरी वो की है। उन्होंने फिर रस्सी यहाँ से कट करके ले गए। अच्छा, अभी पुलिस की कस्टडी में कौन कौन है? मेरे खालू हैं और 2 मेरे कजन हैं। खालू जो रऊफ है, जी जी जी, जो घर के ओनर हैं, वो उनके 2 बेटे हैं। जो टीचर्स हैं, 2 खवातीन, वो घर नहीं, वो घर पे ही हैं। उनकी जो उन्होंने इंक्वायरी करनी थी वो उन्होंने कर ली हुई। उनका क्या मौकफ है? वो कहाँ पे थी उस वक्त? वो जाहिर पढ़ा रही थी ना, छुट्टी हो गई थी ना बच्चों को, स्टेप बाय स्टेप सब अपने घर जा रहे थे। तो उस टाइम ये इंसिडेंट हुआ था। उस टाइम ये इंसिडेंट हुआ? जी जी। और यहाँ पर किसी को बकौल आपके कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पर क्या मामला हुआ? नहीं, बाकी अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अल्लाह बेहतर जानता है जी। और रस्सी के वाले से आपने मौकफ दे दिया कि ये जो मामला, रस्सी साथ ही वालिद हैं, उन्होंने बड़ी तारीफ की है नईमा के जो वालिद हैं, जी, हमारा बचपन से यहाँ पर ताल्लुक था, हमारा बड़ा प्यार था, कहता हम इनके हाथों में पले बड़े हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं, जाहिर उनकी बेटी दुनिया से यही है, वो कह रहे हैं जी कि बच्ची जो है मेरी, वो उसका बकौल उनके, वो कह रहे हैं कत्ल हुआ है। देखिए जी, अगर हम गिल्टी हैं ना तो हम हाजिर हैं। जो सज़ा अगर हम गिल्टी साबित हुए ना तो हम हाजिर हैं। हम हर तरह का कोऑपरेट उनके लिए उनके साथ करेंगे। अगर हम गिल्टी नहीं है ना तो काइंडली मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको लेके, एक रिक्वेस्ट है कि जी जो सोशल मीडिया पे इस टाइम चल रहा है, न्यूज़ पे चल रहा है कि जी बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके साथ ज्यादती की, फिर उसके गले में रस्सी डाल के उसको इधर कतर करके फेंक दी क्या, काइंडली इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड किया जाए जी। जाहिर है वो चीज़ें, ये भी बात दुरुस्त है, हम ये कहेंगे कि मेरिट पर सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो हकाइक हैं, जो चीज़ें सामने, बच्ची जो है बकौल वालिद के कि वो यहीं से ही, और वो बेहोश नहीं थी, मुर्दा हालत में थी, तो हम उसको लेके गए। ज़ाहिर है वो दुख में है, दर्द में है उनकी। जब उन्होंने उठाया, उन्होंने तो भी तो चेक नहीं ना किया कि जी बच्ची की कंडीशन किस तरह, उठा के ले। ये ट्यूशन सेंटर आपका रजिस्टर्ड है?
नहीं रजिस्टर तो पहले भी नहीं था। ये घर में जो बच्चे पढ़ाते हैं वही हैं, घर वाले ही हैं, साथ महल्लेदार हैं, ऐसे ही जो नहीं मैं नेबर्स बताऊं हैं। होता क्या है, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं ना वहाँ पर कुछ एसओपीज होते हैं। जैसे कि अगर बच्ची यहाँ पर आई थी, वहाँ पर एक मुख्तलिफ स्कूल्स में या अच्छी ट्यूशन सेंटर्स में आया होती है, अगर बच्चियां ये हैं तो वो- उसमें मेरी रिक्वेस्ट सुन लेना सर, पढ़ाया तो जा रहा था बच्चों जी को। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि इस चीज में अगर यहाँ पर कोई आया होती या कोई सीनियर होता बंदा, कोई बड़ा बंदा होता, तो बच्ची अगर वॉशरूम में गई है इतना देर नहीं आई तो वो उस चीज का पता लगाया जा सकता था, उसकी टेक केयर की जा सकती थी। आप खुद बता रहे हैं रजिस्टर नहीं है, तो ये तो गैर कानूनी हुआ ना। एक्चुअली ये चीज़ें देखिए ना, अब जो आया वगैरह ये चीज़ें तो स्कूल अकेडमीज में होंगी, ये एकेडमी थोड़ी है, ये छोटा सा कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हार्डली 15-16 बच्चे होंगे। 15-16 बच्चे देखें, 15-16 4 से ज्यादा बच्चे। अब 15-16 में से 8 बच्चे तो घर के ही हैं। वो बात तो आपकी दुरुस्त है। देखें आप हंस सकते हैं अभी 8 बच्चे तो घर के ही हैं बताते हुए, नहीं, लेकिन मैं इस आपको वक्त ये हम बात बता रहा हूँ कर कि रहे हैं, 8 ये बच्चे करें। तो घर के ही हैं, जो बाकी हैं वो साथ नेबर्स के हैं, इधर सामने के हैं, लेकिन- आउटसाइडर तो है कोई नहीं यहाँ अभी पे। जो इतना बड़ा सानिया हुआ इसी ट्यूशन सेंटर में। देखिए जी, दुख एक बजे हमें भी मेरी है। अभी आप हंस रहे थे, वो थोड़ा सा नहीं, मैं थोड़ा हंस नहीं awkward रहा लगा था। मुझे कि हंस के बताने वाली बात नहीं है। जिसका बच्ची चलेगी, जब 8-10 साल 9 साल बच्ची थी, उसकी तो दुनिया उजड़ गई ना। देखिए जी, वो तो हमारा ऊपर से भाई आप ये भी है। बता रहे हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है ये। रजिस्टर तो अब गवर्नमेंट ने अब किया ना, ये जो काने वाला सीन हुआ था, जो छत देखिए गिरी वहां पर है। हादसा हुआ, क्या हमने उससे सीखा? क्या आप लोग गए इसको रजिस्टर करवाने के लिए? वो चीजें आस्था से इम्प्लीमेंट होंगी ना। नहीं देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होने में एक वो हादसा हुआ, मान लिया ये भी एक हादसा ही था, जी। लेकिन बच्ची की भी तो ट्यूशन सेंटर में जान चली गई ना। जी जी। इसमें तो आप क्या समझते हैं कि थोड़ी बहुत लापरवाही नहीं है आप लोगों की? नहीं, लापरवाही तो उस एंगल से होगी ना सर, क्या यहाँ पे इवन के कोई देखिए इस तरह का देखिए murder ऐसे case मैं हुआ बताऊं, हो। सुनो, मर्डर केस नहीं, मौत तो हुई बच्ची की। बच्ची की मौत हुई, बच्ची की अब मौत देखें, हुई अब कि जिस घर जगह वालों पर के जिस सामने- जगह के सामने हम खड़े हैं, जी। ये वो वॉशरूम है जहां पर एक 10 साल नईमा जो बच्ची है वो इसमें मुर्दा हालत में मुबैना तौर पर पाई गई। जी जी जी। तो आप खुद कह रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है ट्यूशन सेंटर, तो फिर आपको इतने बड़े साने के बाद, जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी इतना बड़ा एक्शन लिया था, उसके बाद तो आपको मामला बेहतर कर लेने चाहिए। जी, वो अब साथ साथ वो चीजें इम्प्लीमेंट होंगी ना इंशाल्लाह ताला। सर कब होंगी? अब तो बच्ची की जान चलेगी। मान लिया ये हादसा है, तो आप समझें कि अगर ये प्रॉपर रजिस्टर्ड होता, एसओपीज को फॉलो अप करते, तो क्या ये हादसा होता है यहाँ पे? नहीं, एसओपीज को अगर ये देखिए ना, हमने तो बेसिकली ट्यूशन सेंटर उस तरीके का हमने अकेडमी सर फ्री तो नहीं पढ़ा रहे थे आप लोग? ये फ्री पढ़ा रहे थे? नहीं नहीं, जो अकेडमीज की फीस होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, जो अकेडमीज की फीस आप ले रहे हैं, जितनी भी फीस ले रहे हैं, तो अकेडमीज के हवाले से उस तरह का तो आपको एसओपीज को फॉलो करना चाहिए था ना।